जिस इशू के हवाले से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ वो लद्दाख की सिचुएशन है और वहाँ की गिरफ्तारियाँ और इस मसले के साथ जुड़े हुए और भी जो इश्यूज़ हैं। लद्दाख में हुआ अफसोसनाक, जो भी सरकार की तरफ से बंदिशें गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी किया है, हद दर्जा शर्मनाक, काबिल मज़म्मत। लेकिन इसके अलावा मैं इसका एक पस मंज़र भी बताना चाहता हूँ और आज मैं आपके साथ गुफ्तगू कर लूँगा जो भी जम्मू कश्मीर में होता आया है और आज लद्दाख में हुआ, वो 5 अगस्त 2019 से शुरू कहानी का हिस्सा है, अलमिया का हिस्सा है। मैं आपके सामने ये किताबचा जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम से जो ये कानून बनाया गया, गौर से आप देख लें, पढ़ लें, इसको मुताला कर लें। जो भी आज लद्दाख में हो रहा है, सोर्स जो है वो यही एक्ट है। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, होता रहा है 5 अगस्त 2019 के बाद, वो इस सबसे ज़्यादा इस एक्ट की वजह से हुआ है। 5 अगस्त को जहाँ 370 जो एक हिस्टोरिकल बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, उस पर असॉल्ट है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा कानून वज़ा किया गया, मैं जिस पर मरकूज़ कर लूँगा अपनी बातचीत आपके साथ, वो है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? हमने तब भी कहा, आज फिर दोहराएंगे, रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर ये डिसरप्शन है हमारे रिश्तों की, ये डिसरप्शन है हमारे एक साथ मिलकर अपने तकदीर को, अपने मामलात को, अपने एजेंडे को उस्तवार करने के अमल में। और जैसा कि आज तक हम जानते आए हैं, मानते आए हैं कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, मुल्क का, इसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, इसकी फ़ौज नहीं, इसकी सरहदें नहीं, सबसे बड़ी ताकत इस बड़े मुल्क की है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज भी आप देख लीजिए कि भिन्न भिन्न ज़बान बोलने वाले लोग, भिन्न भिन्न कल्चरल आइडेंटिटीज़ रखने वाले लोग, भिन्न भिन्न रस्म रवाज को अपनाने वाले लोग, भिन्न भिन्न अकायद के लिहाज से, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, कोई बुद्ध है, पारसी है, और फिर मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में, हिंदूज़ में कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने फैसला लिया है कि हम एक साथ ज़िंदगी मिलकर तय कर लेंगे, जिसे रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। और जम्मू कश्मीर की भी तारीख़ अपनी है। जम्मू की तारीख़ अलग, लेह की, लद्दाख की, बल्तिस्तान की अलग तारीख़ है, कश्मीर की तारीख़ अलग है। लेकिन साझा फैसला लिया गया एक दौर में जबकि जम्मू को, कश्मीर को, लद्दाख को एक साथ मिलाया गया। कुछ लोग कहते हैं डोगरा रूल में, जो भी हो। और तब से लेकर आज तक, 47 से लेकर आज तक, और उससे पहले भी ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर इस सफ़र में गामज़न रहे, यहाँ के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और स्ट्रेंथ क्या है? हमने कई बार कहा कि हमारी स्ट्रेंथ यही है कि जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर जम्मू का अंग है, लद्दाख दोनों का अंग है, करगिल और लेह एक आइडेंटिटी है लद्दाख की।
ये सब कुछ हमने बाज़ाबिता जान कर किया, और आज तक तारीख़ के अवराक़ गवाह हैं। हमने ये सफ़र कई मुश्किलात के बावजूद, उतार चढ़ाव के बावजूद ये सफ़र आगे बढ़ाया, मेल जोल रखा, और उसमें एक दिलचस्पी रही है डोगरा अवाम की, कश्मीरी अवाम की और लद्दाखी अवाम की। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने बगैर पूछे, न जम्मू से पूछा, न कश्मीर से पूछा, न लद्दाख से पूछा, बैक जंबिश कलम कर्फ्यू नाफिज करके, बंदिशें जारी रख कर, मीडिया पर कदगन लगा कर फरमान जारी किया, जम्मू कश्मीर को डाउन ग्रेड किया, हिस्टोरिक स्टेट। डोगरा राज का सबसे अगर कोई पॉजिटिव कदम करार दिया जाता है वो यही है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को वजूद में लाया। बैक जंबिश कलम उस स्टेट को डाउनग्रेड किया, इसका दर्जा गिरा दिया, 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी। यानी पहले एक स्टेट थी, अब 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अब स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या है कि हम हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम के हिस्सेदार नहीं। हमें इस नज़र से देखा गया कि अलग हैं, गैर हैं, इसलिए ये अपने मनसब को संभाल नहीं सकते, अपने ज़िंदगी को संभाल नहीं सकते, जमहूरी ढंग से अपना रोल निभा नहीं सकते, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी के दायरे में आप हुक्मनामा होगा, दिल्ली से होगा, हमारा रस्म रिवाज क्या होगा, उठना बैठना क्या होगा, बातचीत क्या होगी, चालो चलन क्या होगा, फैसला जम्मू कश्मीर की असम्बली नहीं, जम्मू कश्मीर के इदारे नहीं, बल्कि फ़ैसला होगा यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से। और ये इससे साफ जाहिर है, जो हमारी जद्दोजहद रही है कि हमें हिंदुस्तान के रिपब्लिकन जो एक आर्डर है, जमहूरियत का आर्डर है, उसका हिस्सेदार बनना है। यह लद्दाखी अवाम की भी थी राय, ये जम्मू की भी थी और कश्मीर की भी। हमें उस एस्पिरेशन से, उस एस्पिरेशन को कलअदम करार दिया गया। जमहूरियत के बजाय हमें दिल्ली की फरमान के ताबे रखा गया, और वो भी हमें जोड़कर नहीं बल्कि हमें तोड़कर। इनका दावा रहा जम्मू कश्मीर में अलगाववाद है, तोड़ फोड़ है, इसलिए हमारी कोशिश है इसको मुल्क के साथ मिलाना, इंटीग्रेट करना। लेकिन इंटीग्रेट करना इसलिए नहीं कि जम्मू को बाइख्तियार बनाया जाए, कश्मीर को बाइख्तियार बनाया जाए, लद्दाख को बाइख्तियार बनाया जाए और राइट्स दिए जाए जो आज तक नहीं रहे हैं उनके पास। ऐसा नहीं किया गया, बल्कि बेइख्तियार बना दिया गया। जो रही सही कसर रही है, जो कुछ राइट्स मिले थे बैक जंबिश कलम, उनको भी कलअदम करार दिया गया। कश्मीर के साथ क्या होता आया हमारे सामने है, हमारे अवाम के सामने है, मुल्क के अवाम के सामने है। मेरे नज़र में अगर सबसे ज़्यादा हमारी तारीख में 47 के बाद कई वारदातें हुई हैं, नो डाउट, गैर जमहूरी इक़दाम भी उठाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, व्हिचएवर गवर्नमेंट, लेकिन इस सरकार ने पूरा अपना जो पुराना रिकॉर्ड वो मात कर दिया। जो भी काले कवानीन हैं नाफिज के, जो भी हमने अचीव किया उसको कलअदम करार दिया। अब इस नाम पर लद्दाख के साथ इम्तियाज़ हो रहा था तो उनको अलग यूनियन टेरिटरी में, पता नहीं कल जम्मू के बारे में भी क्या कहेंगे।
لیکن میں آج آپ کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں پورے ملک کو، جو بھی انہوں نے کیا، اس سرکار نے کیا، ری آرگنائزیشن ایکٹ کے نام پر توڑ پھوڑ کیا ریاست کو، وہ ملک کے مفاد میں نہیں، وہ جمہوری نظام کے حق میں نہیں۔ یہ ناانصافی صرف ہمارے ساتھ نہیں، جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی مٹھائی نہ بانٹے، جو فیصلہ لیا مرکزی سرکار نے، کل ان کو بھی شاید تجربے کی بنیاد پر سمجھنا پڑے گا، جو ہوا وہ غلط ہوا۔ آج لاٹھیاں برس رہی ہے لداخ کے عوام پر۔ آج وہاں کے ہیومن رائٹس، انوائرمنٹلسٹ جو پرامن جدوجہد کے قائل رہے ہیں، اور ایشوز ہے کیا، وہ کیا مانگ کر رہے ہیں؟ 6 شیڈول کا کہ ہم ٹرائبلز ہیں، ہمارے پاس زمین بہت ہے، پاپولیشن کم ہے، وسیلے کم ہیں، ہمیں 6 شیڈول میں لایا جائے تاکہ جو ملک کے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے کارپوریٹ کیپٹلسٹس ہیں، جن کی نظر ہے لداخ کی زمین پر، وہ یا نہ آ جائے اور اپنا کاروبار شروع کر لیں نفع کے نام پر، نفع کمانے کے لیے۔ زمین ہماری ہے اور اس پر ادھیکار رہنا چاہیے لداخی عوام کا۔ اور پھر ان کی یہ بھی ڈیمانڈ ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ری آرگنائزیشن ایکٹ میں جموں کشمیر کو اسمبلی ہوگی لیکن لداخ کو نہیں۔ آخر کیوں؟ ہم نے تب بھی سوال کیا تھا، پی اے جی ڈی کی طرف سے ہم نے کئی بار یہ دہرایا، لداخی عوام نے آج تک ایک کنٹریبیوشن کیا ہے جموں کشمیر لداخ کے فیوچر کو بنانے میں، شیپ کرنے میں، اور انہوں نے لیکن لنترانی بتائی کہ لداخ کو، جموں کو کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آج بھی اگر آپ ریکارڈ دیکھ لیں، وہ ریکارڈ کیا بتا رہا ہے کہ جموں جہاں 43% پاپولیشن ہے، ان کو 43% شیئر بھی تھا لیجسلیچر میں۔ پورے اسٹیٹ کی جو پاپولیشن ہے، جموں ریجن کی پاپولیشن 43%، اور جو نمائندگی تھی اسمبلی ممبروں کی تعداد وہ بھی 43% تھی۔ اور اس کے برعکس جہاں کشمیر، جہاں 50% پاپولیشن ہے اوورال اسٹیٹ میں سے، کشمیر کو 53% نمائندگی تھی، آبادی تھی 55%، جبکہ ریشو تھا نمائندگی کا 53%۔ اور لداخ کو، جن کو پاپولیشن تھی 2%، لیکن اسمبلی میں نمائندگی تھی 4%۔ تو یہ واویلا بھی جو کیا گیا، جو پرچار کیا گیا پورے ملک میں، وہ صحیح نہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جموں کشمیر اور لداخ کو ایک ساتھ جوڑنے میں، رکھنے میں نہیں مانتا کہ کشمیر کی سپیریارٹی ہے، ہونی چاہیے، جموں کی سپیریارٹی نہیں ہونی چاہیے، لداخ کے حقوق نہیں ہونے چاہیے۔ رشتہ تب بنتا ہے جب برابری کی بنیاد پر ہم کر لیں۔ جموں کے عوام بھی ہمارے عوام ہیں اور ہم ان کے ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ میں اس بات کا، ہماری پارٹی اس بات کی قائل رہی نہیں ہے اور ہماری تاریخ اس بات کی قائل رہی نہیں ہے کہ ہم ناانصافی پر اپنی عمارت کھڑا کر لیں۔ لداخ کے عوام بھی وہی حق رکھتے ہیں جو کشمیر کے عوام، جموں کے عوام۔ اور اسی وجہ سے ہم نے بار بار یہ کہا تھا، جہاں جموں کشمیر کو جو بانڈ آف ریلیشن شپ طے ہوا ہے بٹوین دا یونین لیڈرشپ اینڈ دا جموں اینڈ کشمیر لیڈرشپ، دا دین لیڈرشپ، جس کو وضع کیا گیا تھا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے، جس کو ریٹیفائی کیا تھا جموں کشمیر کی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی نے، اس کو ایروڈ کیا گیا، کمزور کیا گیا تھا، اور بیک جنبش قلم اس سرکار نے 5 اگست اس کو بنیاد سے ہی ختم کیا۔ ہم مانتے تھے، ہمارا ماننا آج بھی ہے، اس کو ریسٹور کر لو اسی شکل میں جس شکل میں
आईन ने उसको वज़ा किया था, कानून ने वज़ा किया था। और फिर ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये कश्मीर को ऑटोनॉमी देने का सवाल नहीं है, इसमें पूरे हकदार रहने चाहिए, पूरे हकदार होंगे जम्मू के अवाम, लद्दाख के अवाम। ये सफ़र एक साथ मिलकर तय करने का मतलब ये नहीं है कोई नीचे है कोई ऊपर है, हम इस बात के कायल नहीं। और हमने बार बार, यहाँ बलराजपुरी साहब भी थे जम्मू के, और भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप्स हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बाकी लोगों ने ये माना, एक कांग्रेस ने एक साथ मान लिया था कि यहाँ जहाँ ऑटोनॉमी का सवाल है पूरे जम्मू कश्मीर को, वहाँ रीजनल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए, ताकि रीजनल एस्पिरेशंस का भी एक डिफेंस मिले, जम्मू को भी लद्दाख को भी। तो इस वजह से ये हमारा इरादा रहा है। कमियां रही होंगी, मैं नहीं मानता कमियां नहीं रही है, कमियों को दूर करना है, लेकिन ये कहेंगे कि जो भी बुनियादें डाली गई हैं रिश्तों की, उन्हीं रिश्तों को मिसमार किया जाए, बुनियादों को ही ख़त्म किया जाए। वो सौदा पहले भी मंजूर नहीं था हमें, आज भी, और आज ये सबक है हमारे लिए। लद्दाख के साथ जो हो रहा है वो हद दर्जा नाइंसाफ़ी है। ये कभी मैंने सुना नहीं। जो वांगचुक साहब है उन्होंने क्वेश्चन किया होगा सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। फिर नेशनल सिक्योरिटी को क्या खतरा, फिर जोधपुर जेल क्यों? मैं आज भी सरकार से, खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कहूँगा, अपील कर लूँगा, ये मुल्क की सालमियत का सवाल भी है। लाठियों से, गोलियों से, दबदबा से, बंदिशों से आज तक मसाइल सुलझे नहीं हैं, बल्कि तारीख बता रही है और ज़्यादा उलझाव पैदा हुआ है। आप इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप खुद जायज़ा ले लीजिए। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नाम पर एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनग्रेड किया गया यूनियन टेरिटरीज़ में, जो आज लद्दाख के साथ हो रहा है, अभी सैलाब हुआ, खेत उजड़ गए, मैं नहीं कहूँगा सड़कें कितनी गई वगैरह गए, वो तो है, अपनी एक बड़ी कहानी है, लेकिन इसके अलावा जम्मू के खेत का सवाल क्या है? उनकी फसल उजड़ गई, मुआवजा कहाँ? हमारा सेब उजड़ गया, जो भी था, सड़क भी खराब हो गई और उसका भी भुगतना पड़ा हमारे ग्रोवर को, जिनके पास नौकरियां नहीं, जम्मू के नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं। हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, दरबदर है, क्लास 4 की मांग कर रहे हैं या डेली वेजर की मांग, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब नज़र थी इसी फसल पर, पहले टूरिज़्म था, कुछ एक सेक्शन को कुछ राहत थी, लेकिन बदकिस्मती है हमारा वो एक बड़ा सानिहा पेश आया टेररिस्ट एक्ट की वजह से। लेकिन उसके बाद भी आज भी आप हैरान होंगे, अभी भी हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बड़गाम में और जगहों पर, उनको आज भी बंद रखा गया है, ताकि लोकल लोग ही वहाँ जाते। लोकल लोगों के लिए भी बंदिशें हैं। तो कहने का ये मतलब, ये जद्दोजहद हमारी मुश्तरका है। हम डिग्निफाइड लाइफ चाहते हैं। लद्दाख के लोग, जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे को कंधा देंगे। आज मैं यहाँ आपके सामने ये बात रख रहा हूँ, जो लेह के साथ हो रहा है, वहाँ की लीडरशिप के साथ हो रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि ये रास्ता कभी रास आया नहीं कश्मीर को, ये रास्ता जुल्म जबर का रास आएगा नहीं लद्दाख, लेह करगिल को, जम्मू को। हम मांग करते हैं कि इसके बरक्स चाहिए मरकज़ी सरकार को कि वह बातचीत कर ले उनके साथ, मसाइल को सुलझाने का वही ढंग है। हमारे मुल्क ने दूसरे ममालिक को भी ये एक मॉडल पेश किया था कि बातचीत के ज़रिए हम मसाइल का हल ढूंढते हैं, टकराव के ज़रिए नहीं। आज टकराव का इंस्ट्रूमेंट साबित हुआ है मुल्क के मुफाद के ख़िलाफ़। इससे सलामती को ख़तरा होता है। लद्दाख का जो
جو ایجیٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جاب گارنٹی چاہیے. وہ یہی چاہتے ہیں ہمیں زمین پر ہمارا ادھیکار رہنا چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسمبلی ہو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ جو سورس ہے، جنہوں نے ہماری پریشانیوں کو، آج بھی ہم نے الیکشن لڑا، اور الیکشن لڑا دھوم دھام سے. پہلے کہا جاتا تھا یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، اور آج اتنا لوگوں نے بڑے جذبات کے ساتھ شمولیت کی. کیا حال ہے اس مینڈیٹ کا؟ کتنی بار وعدہ کیا ہے کہ اسٹیٹ دیں گے. اس میں بھی اسٹیٹ کا درجہ ہے، اس ایکٹ میں بھی. مودی صاحب یہ ایکٹ دیکھ لو، یہ فرمان دیکھ لو، یہ فرمان واپس لو. اس میں لکھا بھی گیا تھا جموں کشمیر کو اسٹیٹ کا درجہ. کیوں آپ شرمندہ کر رہے ہیں ہمیں؟ 1 سال ہوا چناؤ ہوئے، ابھی تک بزنس رولز بھی ان کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ سرکار چلانی ہے کس قاعدے کے مطابق چلانی ہے. وہ بھی طے نہیں ہوا 1 سال میں. اور ہم اپنے عوام کو کیا بتائیں گے اگر وہ مایوس ہیں؟ حق بجانب ہے. اگر کل ناراضگی پیدا ہو جائے، حق بجانب ہے. لیکن میں ایک باخبر کرنا چاہتا ہوں اہل اقتدار کو، اگر ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہو، وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، مجھے منظور ہے. لیکن کل وہ میرا گریبان ہی نہیں، دہلی کے حکمرانوں کا بھی گریبان پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. نہ ہو ایسا. میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر آف انڈیا سے، وہ خود جائزہ لے حالات کا، اور جو وعدے کیے گئے ہیں جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ ان کو نبھائے، زیادہ دیر نہ لگائے.